को लेकर के उपस्थित हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक जाता रहे और आप अपने परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। इस वीडियो में हम लोग 26 से लेकर के 48 तक के बेहतरीन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। 26 नंबर जो प्रश्न है यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। कह रहा है कि ओपेक अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? क्या कह रहा है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है, जकार्ता में है, हनोई में है या फिर जिनेवा में है। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है दोस्तों। कहाँ है? वियना में। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? जो हम लोग www का प्रयोग करते हैं उसका हिंदी में वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? रे टोमिलिंसन है, जॉन बार्जर हैं, टिम बर्नर्स-ली हैं या विंट सर्फ है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक जो हैं वह टिम बर्नर्स-ली हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। क्या कह रहा है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या परिवहन किया जाता है? दूध किया जाता है, तरल पेट्रोलियम गैस किया जाता है, पेट्रोलियम किया जाता है या फिर जल किया जाता है। तो बिग इंच पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोलियम का निर्यात होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? क्या कह रहा है कि विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? केप मार्ग है, उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग है, उत्तर अटलांटिक मार्ग है या दक्षिण अटलांटिक मार्ग है। तो विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो है वह उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, अर्थात संसार में जितने भी बड़े पतन हैं वह किस प्रकार के हैं? नौसेना पतन है, विस्तृत पतन है, तेल पतन है या औद्योगिक पतन है। तो संसार में अधिकांश जो पतन है वह विस्तृत पतन है। कौन सा पतन है? विस्तृत पतन है। अगला प्रश्न जो है कि कोलंबिया और ब्राज़ील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? क्या कह रहा है कि कोलंबिया और ब्राज़ील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? गेहूं का, मक्का का, कहवा का या फिर चावल का। तो कोलंबिया और ब्राज़ील में सबसे अधिक जिस फसल का उत्पादन होता है वह है कहवा। क्या है? कहवा। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न कि माराकाइबो पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है? क्या कह रहा है कि माराकाइबो पतन किस देश में अवस्थित है? वेनेजुएला में है, ईरान में है, जापान में है या फिर कनाडा में है। तो माराकाइबो पतन जो है वह वेनेजुएला में अवस्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता पाई जाती है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है? जापान से है, जर्मनी से है, चीन से है या फिर भारत से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। क्या हो जाएगा? चीन। चलिए आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और तब तक अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? क्या कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? पिग्गी, माओरी, बुशमैन या इनमें से कोई नहीं। तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है कि बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है कि बाबा बुदन पहाड़ी है कहाँ?
कर्नाटक में, गोवा में, झारखंड में या फिर उड़ीसा में? तो बाबा बुदन पहाड़ी जो है वह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पठारी नगर है? क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा पठारी नगर है? नागपुर, आबू, मॉस्को या डेल्फिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर। आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि अगला जो प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब या अन्य? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आशा करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि दोबारा आपको फिर रटने की आवश्यकता जो है वह न पड़े। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। क्या कह रहा है कि 2038 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है, कितना है? 950 है, 930 है, 943 है या 960 है? तो इसका कभी हम लोगों को 919 देता है, क्या देता है? 919, कभी देता है 943। तो यहाँ पे 943 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। तो इसका क्या आंसर होगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? राजस्थान। क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान। अगर इसमें बात की जाए तो 34,000, अगर नहीं 34,000 नहीं कह सकते हैं कि 3,42,239 व्यक्ति जो है, अगर कहें तो वर्ग किलोमीटर है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ? क्या कह रहा है कि किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ? 1921 से 1951 तक के बीच, 1901 से 1911 के बीच, 1911 से 1921 के बीच या 1981 से 2001 के बीच? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1901 से 1911 के बीच। अगला प्रश्न कह रहा है, चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? अर्थात 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन है जो नगर की परिभाषा नहीं दी जा सकती है? 4 जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नगर पालिका, निगम आदि का होना, या जनसंख्या आकार 5,000 व्यक्तियों से अधिक होना, या फिर 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 75% से जब अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न रहेगी तो वह नगर का नाम यानी नगर की परिभाषा नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक है? क्या कह रहा है कि जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक कौन सा है? रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं स्थायित्व, अनुकूल जलवायु? तो इसका सबसे बेहतर ऑप्शन हो जाएगा रहन सहन की अच्छी दशाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे ढंग से सॉल्व किए जाएं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी एक की साक्षरता दर उच्चतम है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन एवं दीव या अंडमान निकोबार द्वीप समूह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न जो है यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? क्या है? तो भोपाल है। कौन है? भोपाल है। अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8 है, 9 है, 28 है या फिर 10 है? इसका सही जवाब हो जाएगा 8 है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि भिलाई किस वर्ग का नगर है। क्या कह रहा है कि भिलाई जो है वह किस वर्ग का नगर है। औद्योगिक नगर है, व्यापारिक नगर है, खनन नगर है या फिर परिवहन नगर है। तो भिलाई जो है वह औद्योगिक नगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के 2-3 जो भी प्रश्न हो उसको देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, यानी किस क्षेत्र में सबसे बेहतर जूट उत्पादन के रूप में होता है। जैसे ऑप्शन में दिया है कृष्णा डेल्टा, गंगा डेल्टा, नर्मदा डेल्टा या कावेरी डेल्टा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा डेल्टा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून या इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। तो आशा करते हैं कि आपको इन जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।